नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज हम पहुँच चुके हैं थाना जगतपुरी, जहाँ पर 230 वार्ड के 231 एक वार्ड के जो सफाई कर्मचारी है, यहाँ पे नंदलाल मौजूद है, जिसके साथ आज एक मामला बना है आम जनता द्वारा, इसके साथ उत्पीड़न करा गया है, इसको थप्पड़ मारा गया है। लेकिन आज ये अपनी कंप्लेंट लेकर जगतपुरी थाने में आया। पहले जानते हैं आज ये हुआ मामला क्या था, पूरा मामला। नल्ला भाई, क्या था मामला पूरा? सर, मेरे साथ संजय पार्क का केस है ये। मैं वहाँ सफाई करने गया था, एक आदमी आया, वहाँ कूड़ा डालने लगा। मैंने उसे मना किया तो बहसबाजी की मेरे साथ, हाथापाई की। फिर उसकी लड़की आई, उसने मुझे थप्पड़ मारा। ये 4 तारीख की घटना है। 5 तारीख को मैंने FIR दर्ज कराई, कोई एक्शन नहीं हुआ। आज मेरे सभी साथी कर्मचारी और मेरे नेतागण ऊंटवाल जी और जो भी साथीगण हैं, सब ने आकर थाने पर धरना दिया और प्रशासन को हड़काया, तो मेरे साथ इंसाफ हुआ। अब फैसला लिया गया है उनसे लिखित में कि आज के बाद वो मुझे ना तो फॉलो करेंगे और ना ही मेरे साथ आगे के लिए कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे मुझे मानसिक या शारीरिक परेशानी होगी। हमारे साथ यहाँ पे विनोद चुड़ियाना जी मौजूद हैं, जो इस कर्मचारी को सुबह से यहाँ पर लेके आए हुए। थाने में सबसे बातचीत की गई और ये विनोद चुड़ियाना जी ने जो हमेशा जो है कर्मचारी के लिए काम करते रहते हैं इस तरह के। विनोद चुड़ियाना जी से बात करेंगे। चुड़ियाना जी, किस तरह से लेकर आए, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सीपी साहब, सबसे पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और साथ साथ अपने नेतागणों का, जितने भी आए, आर्मी ऊंटवाल जी है और सिलीलाल साहब है, वैद साहब है और तमाम विष्णु जी है और हमारे लुक्कड़ साहब है, सभी का मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने कर्मचारी की परेशानी समझी है। और ये जो परेशानी थी, ये पिछले शनिवार की थी और शनिवार से कार्रवाई चल रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी इस पर बिल्कुल भी। और आज भी हम सवेरे 11 बजे से आए हुए थे, 11 बजे से कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं आपको कि आपके आने से प्रशासन हरकत में आया, पुलिस प्रशासन, और आपके आने के बाद इनको जो है दबाव पड़ा, इनको दिखा के नहीं भाई कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला है, इनका फैसला किसी न किसी तरह से करवाया जाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ ऊंटवाल जी का, जो हमें सिखाया गया है, जो हमें शिक्षा देते हैं, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अध्यक्ष साहब है MCD स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के, और उन्हीं के मैं हमेशा संग साथ में रहते हुए और इन्हीं की बातों को रखते हुए, इनकी हर एक बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह से मेरे से कोई गलती ना हो सके। और अपने वार्ड के अंदर हमेशा 231 वार्ड के अंदर हर एक कर्मचारी जानता है, अधिकारी भी जानता है कि मैं कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देता हूँ। बहुत बढ़िया। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए आर्मी ऊंटवाल जी मौजूद हैं, जो MCD स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं और तमाम जितने भी कर्मचारी हैं हमेशा उनके लिए तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनको परेशान नहीं होने देते। ऊंटवाल जी, जिस तरह से मामला बना है, एक बात जानेंगे आपसे, इस तरह के काफ़ी बार ये मामले बन चुके हैं, इसको रोकने का कोई रास्ता नहीं निकालेगी यूनियन आपकी? देखिए, ऐसा है, पब्लिक के बीच में काम करना बहुत समस्याएं आती हैं, और मेरे ख्याल से कोई शनिवार जाता है कि जिस दिन वारदात की खबर नहीं आती है। शनिवार तो हमारा बुक ही है थाने के नाम का। अभी जैसे नंदराम जी के साथ हुआ, ये उत्पीड़न ही है। एक हमारा कर्मचारी 1000 परिवारों के बीच में काम कर रहा है, उसके साथ बदसलूकी, ये कहाँ का न्याय है? ये गलत है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आपका, आपके चैनल का, क्योंकि MCD स्वच्छता कर्मचारी यूनियन सदैव तत्पर काम करती आई है, मजदूरों के हित की करती रहेगी। जैसा उन्होंने दिल्ली पुलिस ने भी रिलाइज़ कराया है, दूसरी पार्टी जो थी उनको हिदायत दी है और लिखित में उनसे लिया भी है कि भविष्य में कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो। आज पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? हाँ, बिल्कुल है साहब, क्योंकि उन्होंने दोनों पक्ष देखे और गलती उन्हीं की पाई गई, तो उन्होंने उनको दंडित भी किया अपने तरीके से, जैसे भी किया, और हमारे कर्मचारी के लिए न्याय दिलाया। उनके लिए धन्यवाद है दिल्ली पुलिस का हमारा। ऊंटवाल जी, जिस तरीके से आए दिन जो है सफाई कर्मचारी के साथ कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती हैं, कभी पब्लिक के द्वारा होती है, पब्लिक द्वारा जो है उत्पीड़न किया जाता है, तो आइंदा ना हो इसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सिपाही और सफाई, सिपाही कर्मचारी और सफाई कर्मचारी सिक्के के दोनों एक पहलू हैं। ये फील्ड में काम करते हैं। इन पर सबसे पहले तो एक आरोप लगता है, सिपाही हो या सफाई वाला हो, कि ये रिश्वत मांग रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारा कर्मचारी नाली निकाल रहा है, डेयरी निकाल रहा है किसी के घर के आगे जगह है, तो वो नहीं चाहता मेरे घर के आगे डेयरी निकले, वो कहेगा आगे निकाल। अब कर्मचारी निकाले तो कहाँ निकाले? उनको दिक्कत यहाँ होती है। अगर कर्मचारी अपनी बात को रखता है सही तरीके से, तो उन पर आरोप होता है कर्मचारी पैसे मांगता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें पब्लिक को भी ध्यान करना पड़ेगा। हम उनके काम करने के लिए, सेवा के लिए तत्पर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट हमें तनख्वाह देती है,
पब्लिक का काम करने के लिए, तो वो भी कोऑपरेट करें, हम भी परिवार के हिस्से हैं। ओटवाल जी, जिस तरीके से जो है पुलिस के ऊपर होता है सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला, क्या एमसीडी एक्ट में भी कोई ऐसा प्रोविजन है कि अगर सफाई कर्मचारी को कोई काम नहीं करने दे रहा या उसके काम में व्यवधान पैदा कर रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्ट में कार्रवाई? नहीं, बिल्कुल सीआरपीसी बोलती है हमारी, काम में बाधा डालना, सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारी को नुकसान पहुंचाना, बहुत भयंकर सीआरपीसी हमारी कानून है। और दिल्ली पुलिस समय रहते हुए, क्योंकि उनको पता है कि ये भी फील्ड में नौकरी करते हैं, हम भी, क्यों कैसे फेस करते हैं वो सब जानते हैं। पुलिस हमें सदैव कोऑपरेट करती आई है। हमारे साथ यहाँ पे सुदेश सूदी जी मौजूद हैं, जो हमेशा कर्मचारी के लिए कानून की बातें समझाते रहते हैं, उनको शिक्षित करने के लिए SC ST एक्ट में के माहिर हैं हमारे सूद साहब। ये जानते हैं कि उसमें क्या प्रावधान है और उससे कैसे बचा जाए, और दूसरी बात है जो भी लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए क्या सजा होना चाहिए। सूद साहब, इस तरह के मामलों में काफ़ी बार देखा गया है कि कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को जाति सूचक शब्दों से उनको बोला जाता है, उसके लिए क्या प्रावधान है? देखो, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ की आपको जानकारी दे देता हूँ। जो भी हमारा सफाई कर्मचारी जो कार्य करता है और ऑन ड्यूटी होता है, सबसे पहले तो CRPC धारा के अंदर अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पर अगर कोई हाथापाई या उनके कार्य में बाधा डालता है तो वो तुरंत अरेस्ट हो सकता है और नॉन बेलेबल धारा के तहत वो व्यक्ति जेल भी जाएगा, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी को बाधित कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ सवाल आता है कि जो सफाई का पेशा कर रहा है और वो SC ST समाज से है, तो कारण क्या होता है कि जो सफाई कर्मचारी के साथ में हाथापाई की गई है, गाली गलौज की गई है या उसके कार्यों को बाधित किया गया है, तो उसके साथ साथ वो उसे जाति सूचक शब्दों से भी इस्तेमाल कर देते हैं बहुत से लोग, जो कि कानूनन वो अपराध है SC ST एक्ट के तहत। अगर उस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो वो किसी भी कीमत पर थाने से नहीं छूट सकता, उसे जेल जाना पड़ेगा। और उसका प्रावधान है कि उसे IP जो हमारी दिल्ली पुलिस के IPS अधिकारी की रैंक पे आते हैं या हमारे ACP रैंक पे आते हैं, वो उसकी जांच भी करते हैं, जिससे कि ये पता लगे कि किसी व्यक्ति के साथ में जाति सूचक शब्द का प्रयोग हुआ है, और ये अगर प्रयोग हुआ है तो गलत हुआ है, और गलत हुआ तो उसे दंडित करने का अधिकार है। एक बात और यहाँ पर जानेंगे सूद साहब कि अगर सामने वाली पार्टी भी जो सामने वाले पार्टी को जाति सूचक शब्दों से पुकार रही है, अगर वो भी SC की श्रेणी में आ रही है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? नहीं, क्या सजा है? नहीं, उसके लिए एक प्रावधान ये है कि मान लिया जाए दोनों ही SC समाज के हैं, और इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक आदमी ने थप्पड़ मारा, दूसरे आदमी ने ईंट मारी, ईंट का मतलब खून निकलेगा। तो अगर वो व्यक्ति भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर रहा है तो कानूनन उसके ऊपर भी अपराध की धाराएं आती हैं, क्योंकि तुम किसी को गाली देना, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, और अपने आप को अगर ऊंचा दिखा रहे हो आप, तो इसका मतलब आप ऊंचे तो आप पे लगेगी, तो उसके ऊपर भी वो दंडित होता है, उसका कानून ये बोलता है। दोस्तों, भी जिस तरह से हमने सबसे बात की, और यहाँ पर अभी हमारे साथ शशि सिलेलान जी मौजूद हैं, जो शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष हैं। आपके अंतर्गत इतने सारे कर्मचारी आते हैं और ये आज मामला बना है, इसको रोकने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए CP साहब, मैं तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ, चैनल का, जो कि आप कर्मचारी की आवाज़ को बहुत अच्छी तरह लेकर जाते हैं। हालांकि पहले आपको पता लगा, हमें बाद में लगा पता, क्योंकि ये मुद्दा 3-4 दिन का है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, हमारा कर्मचारी सुबह बेचारा 6 बजे निकलता है। ये नहीं वो किसी से लड़ने निकलता है, वो सिर्फ अपना काम करने निकलता है। उसके काम के बावजूद भी अगर बदतमीजी से लोग बाग बोलते हैं उनसे, आम आदमी, वो सही नहीं है। मैं तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारे सफाई कर्मचारी से बड़े तमीज़ से पेश आए, क्योंकि आपका वो आके गंद सब साफ करता है, गली साहब वो खुद गंद में रह के तुम्हें सफाई में साफ रखता है, तो उसके ऊपर ऐसे इस तरह अत्याचार करना कानूनी अपराध है। विष्णु जी मौजूद हैं, जो खुद एक कर्मचारी भी हैं। विष्णु जी, कभी इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तो क्या होता है उसमें, कर्मचारी को कैसे आहत होता है? जी, जैसा कि अभी वर्तमान के अंदर ये केस हुआ है जो हमारे कर्मचारी के साथ में मारपिटाई की गई है, हम पहली बात तो इसकी घोर निंदा करते हैं। दूसरा, जो हमारे दिल्ली के जो निवासी हैं दूसरे, उनको ये चाहिए कि अगर मान लें किसी कर्मचारी से उनको कोई शिकायत है
तो सुबह 6:30 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारे जो अधिकारी होते हैं वो मौजूद होते हैं, दफ्तरों के अंदर भी होते हैं, और जो हमारा लोकल क्षेत्र होता है जहाँ कर्मचारी काम करता है वहाँ पर भी वो लोग बड़े आराम से उपलब्ध होते हैं। ये सबसे बहुत ही निंदनीय है कि कर्मचारी को निकला और उनके साथ में मारपिटाई करना, ये बहुत ही गलत बात है। तो हमारे जो कंसर्न अधिकारी हैं वहाँ पर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और उनके वो बड़े अधिकारी बैठे हैं कर्मचारी के खिलाफ, वो एक्शन लेंगे पूरी तरह से। और ये तो बहुत ही मतलब बदतमीजी वाली बात है, अमानवीय भी है कि कर्मचारी के साथ में आप मारपिटाई करते हैं। वो सरकारी कर्मचारी हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये लोग सरकारी कार्य के अंदर बाधा डालने वाली जितनी भी धाराएं होती है वो होनी चाहिए। तो मैं जो दिल्ली की आम जनता है उनसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर उनको किसी बात को लेकर शिकायत है तो अधिकारियों से मिलें, उनकी लिखित में कंप्लेंट दें, कंट्रोल नंबर है उन पर कॉल करें, समय निकाल के जाएं, शिकायत करें। इस तरह से कुलदीप चुंडालिया मौजूद हैं, जो खुद एक कर्मचारी भी हैं और हमेशा यूनियन के कामों में सक्रिय रहते हैं। कुलदीप चुंडालिया, जिस तरह से आज ये मामला बना है कर्मचारी के साथ, इस तरह के मामले आए दिन बनते होंगे, किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? देखिए रहमान सैफी जी, मेरा नाम कुलदीप चंडालिया है और मैं पूर्वी दिल्ली का कोषाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो आपने जो सुबह से जो सहमति यहाँ पर दर्ज कराई है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अभी तक हम सुबह आए थे तो कभी हम ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे, और ऐसे करके कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आपने जो सहमति दी ना, वहाँ आपने एसी साहब से मिले और काफ़ी अफसरों से मिले, तो उसमें थोड़ी हमारी कार्रवाई ऊपर गई। इस कर्मचारी के साथ बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि देखो हमारा कर्मचारी सुबह ही जाता है, अपनी बीट करता है, उसके बावजूद भी उसको थप्पड़ मारा जाता है और गाली गलौज, जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं। मैं तो कहता हूँ ST का मुकदमा इन पर लगना चाहिए, ताकि हमारे कर्मचारी के साथ आगे या भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि ये तो गलतियाँ होती रहती हैं और भविष्य में होंगी। कर्मचारी 8 घंटे इतनी मेहनत से काम करता है हमारा कर्मचारी, लेकिन इन लोगों को देखो, इन चीज़ के अफसर भी होते हैं भाई, हमारे क्या नाम है ASI होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं। अगर पब्लिक को कुछ दिक्कत है तो इंस्पेक्टर से बोल सकते हैं, वहाँ पर जो ASI से बोल सकते हैं। यूँ थोड़ी ना है कि उसको रैप्टा मार देंगे या उसको गिरवान पकड़ लेंगे, तो ये तो बहुत गलत है। तो मैं तो कहता हूँ अगर ऐसा भविष्य में कुछ हो और ऐसी गलतियाँ जाति सूचक शब्द हमें बोले जाते हैं तो इन पर गहरी कार्रवाई हो और ST का मुकदमा इन पर लगा। मुकेश बेनीवाल जी मौजूद हैं। बेनीवाल जी, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, यूनियन के पुराने कर्मचारी हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं निगम के अंदर। आज जो ये मामला बना है, इस तरह के मामले पहले भी बने होंगे, किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? देखिए सैफी साहब, मैं मुकेश बेनीवाल आपके चैनल के माध्यम से कर्मचारी के हित के लिए थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि हम जब फील्ड में निकलते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने ये बच्चे हम छोड़ कर आते हैं घर से, और ये हमारे साथ ऐसे गाली गलौज करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम इन्हीं की सेवा तो करने आए हुए हैं, और इन्हीं का गंद साफ कर रहे हैं, इन्हीं को सब चीज़ से निजात दिला रहे हैं, गंदगी से निजात दिला रहे हैं, बच्चों को ठीक रखेंगे ये। लेकिन फिर भी ये ऐसी वर्डिंग बोलते हैं, अच्छी नहीं लगती ये। आज आम जनता को क्या कहना चाहेंगे इन सब मामले को देखते हुए? आम जनता से यही कहना चाहेंगे हम कि हमारा मनोबल बढ़ाए और अब सुविधा ले हमसे पूरी। हमारे साथ आपने सारी बात सुनी है और ये हमने आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है, और दिल्ली पुलिस को अप्रिशिएट भी करेंगे यहाँ पर कि आज कर्मचारी अपनी समस्या लेकर आए और कर्मचारी उन्होंने समस्या सुनी है, उनको समाधान भी किया है आज, जिससे कर्मचारी जितने भी कर्मचारी आए हैं वो सब संतुष्ट हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगले मुद्दे के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर रहूँगा। कैमरामैन बशीर के साथ साय न्यूज़ के लिए मैं रहमान सैफी, दिल्ली।